जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं हरीश कुमार मौर्य ऑफिशियल। मैं हरीश मौर्य उत्तराखंड से। साथियों, आज हमारा विषय है कांग्रेस सांपनाथ तो बीजेपी नागनाथ। हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियां एक ही हैं, जिनकी विचारधारा भी ब्राह्मणवादी विचारधारा है साथियों। और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो समरसता जैसी विचारधारा को प्रदर्शित करती है, मतलब ऊंच नीच की विचारधारा को प्रदर्शित करती है। साथियों, लंबे समय से इस देश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही और इस मूल निवासी समाज को हक अधिकार नहीं मिला। उसका कारण है इनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा। अगर हम इस देश में बात करें, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो आज इनकी सत्ता में वर्तमान समय में भी हमारे लोग लगातार, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, भूखमरी की स्थिति हो, लगातार बनी हुई है। साथियों, एक घटना उत्तराखंड में की मैं बताता हूं। उत्तराखंड में लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस शासन में बैठी रही और कांग्रेस बीजेपी मिलकर इस मूल निवासी समाज को फुटबॉल के तरह बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। गोदी मीडिया के द्वारा मिलकर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। साथियों, दिसंबर 2024 में चमोली में मूल कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज के लोग थे, 15 परिवारों को इन्होंने पलायन करने के लिए मजबूर किया और बीजेपी के सहयोगी संगठन बजरंग दल ने उन पर लगातार अत्याचार किया, उनके लिए रैलियां निकाली और तब जाके ये और अल्टीमेट दिया गया कि इतने तारीख तक, दिसंबर की इतनी तारीख तक आपको यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। साथियों, और आज जो कांग्रेस, दूसरा चेहरा देखिए कांग्रेस का। कांग्रेस जो है वो छिपकर माइनॉरिटी का हितैषी बनने का काम करती है और माइनॉरिटी की हितैषी बनने का काम करती है, जिसमें जब उस चमोली में 15 परिवारों के साथ, माइनॉरिटी के साथ ये घटना चल रही थी, तो बीजेपी कांग्रेस का मुंह नहीं खुला। क्यों? क्योंकि ये एक ही मिले हुए लोग हैं और ये एक ही विचारधारा के लोग हैं। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं और ये इस समाज को, बहुसंख्यक समाज को, SC ST OBT और OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उस समाज को गुलाम बनाने की प्लानिंग करते हैं। उस समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, उसको स्वास्थ्य नहीं मिलता और जो माइनॉरिटी है हमारा, जो उसको खिलाफ उनके घृणा प्रदर्शन जैसी व्यवस्था कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी व्यवस्था है साथियों। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लीजिए कि जो बीजेपी के नेता हैं, आज जो बीजेपी में जा चुके हैं, उनमें से कम 50% जो लीडर हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं। चाहे वो विजय बहुगुणा जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो। हरक सिंह रावत जी 2017 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और 2016 में विजय बहुगुणा जी गए। सौरभ बहुगुणा जी, उनके बेटे, आज बीजेपी में हैं। इसी प्रकार राजेंद्र भंडारी जो 2024 में गए। लगातार जो विधायक कांग्रेस से जीतकर बीजेपी में चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं भी हो, चाहे कांग्रेस बने, बीजेपी बने, वही लोग सत्ता में काबिज रहते हैं। और इसीलिए कांग्रेस झूठा दिखावा करती है माइनॉरिटी का साथ देने का। तो आज माइनॉरिटी, पूरे उत्तराखंड समाज का SC ST कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी है, इस देश का जो मूल निवासी है, वो समझ चुका है इनका जो पर्दाफाश है वो पर्दाफाश हो चुका है। इनका जो गिरगिट जैसा रूप है, जो चापलूसी जो ये कर रहे हैं, वो उसका पर्दाफाश हो चुका है। आज पूरे उत्तराखंड में आज जो UCC लागू की बात करते हैं, UCC जो लागू हो गई है हमारे धामी जी, तो ये सिर्फ दिखावा है। आज कोई भी चीज जमीन पे नहीं है। जितने भी कार्य हैं ये सारे असंवैधानिक हैं और ये मिलके काम कर रही हैं। इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। बिहार में भी लगातार आप देखिए, बिहार में महाबोधि बोध गया का जो बौद्ध मंदिर है और जो बौद्धों का स्थान है, वहां भी इन्होंने लगातार आंदोलन चल रहा है। वहां भी इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा उसको छीनने का काम किया और एक वो जो लोग हैं और भंतों पे लगातार इन्होंने अत्याचार किया। आज बताइए कि जो कहते हैं कि हमारी आस्था पर घात हुआ है हमारी, तो ये कहां गई इनकी आस्था?
तो ये जो अब इनकी प्लानिंग को समझना पड़ेगा साथियों। तो आज इन दोनों का पर्दाफाश हो चुका है। ये एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। और अब आपको वोट की ताकत से, संविधान की ताकत से जब आप इनको सत्ता में बिठा सकते हैं, तो अब ये 90% बहुसंख्यक समाज जब आपको सत्ता पर बिठा सकता है, तो वोट की ताकत से सत्ता से आपको उतार भी सकता है। तो अब समाज जाग चुका है और अब इनका वक्त आ गया है कि इनको हटाने का। तो आप लोग इसी तरह से हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दीजिए साथियों। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।